1980 से पहले दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान होता था, लेकिन उसके बाद दुबई से तेल निकल आया जिसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि दुबई के एक इंटेलिजेंट हुक्मरान हैं, जिन्होंने सिर्फ 40 ही सालों में दुबई का नक्शा ही बदल डाला। उन्होंने वहां से निकलने वाले तेल पर दुबई को डिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो टूरिस्ट और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने लगा। और आज दुबई अपने तेल पर सिर्फ 5% ही डिपेंड करता है। दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिस्ट और ट्रेड पर डिपेंड करता है और अब दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। ड्रीम डिजास्टर के वीडियोस में आपका एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हो और जिसके पास खुद का पीने का पानी भी ना हो, वो शहर दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की करेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहाँ आज से 40 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इसके पीछे ऐसे दिमाग है जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहां अब हर किस्म का ऐशो आराम मिल सकता है। मोहम्मद बिन राशिद ने ही दुबई को इतने कम अरसे में कामयाबियों की इस मंजिल तक पहुंचाया, जहां 1990 में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग होती थी जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, और आज दुबई में टोटल 917 ऊंची बिल्डिंग्स है जो बादलों से बातें करती है। इसके अलावा दुबई की सिर्फ 15% आबादी वहाँ के मकामी अरब लोग है, जबकि 85% आबादी फॉरेनर्स की है जो दुबई में सिर्फ काम करने जाते हैं। दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि अभी तक कई लोग दुबई को एक मुल्क मानते हैं, लेकिन असल में दुबई मुल्क नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का एक शहर है। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। आइकॉनिक बिल्डिंग से लेकर मॉडर्न स्ट्रक्चर तक और बुर्ज अल अरब से लेकर डीपेस्ट स्विमिंग पूल तक दुबई में ऐसे बेशुमार लग्जरियस प्रोजेक्ट मौजूद है जो शायद हमने पहले कभी ना देखे हो। लेकिन दुबई के ऐसे चंद फ्यूचर प्रोजेक्ट भी है जो लॉन्च तो चंद सालों के बाद होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट की वजह से दुबई की शान और शौकत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल तक जा पहुंचेगी। तो आइए जानते हैं दुबई के उन फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जिनकी लॉन्च से दुबई की चमक धमक और ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 1, दी रॉयल एटलांटिस। एटलांटिस होटल के इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद दुबई ने दी रॉयल एटलांटिस रिजॉर्ट एंड रेसिडेंस को रिसेंटली जनवरी 2023 में लॉन्च किया। इस आलीशान पैलेस को पाम जुमेरा आइलैंड पर एग्जिस्टिंग एटलांटिस होटल के राइट साइड में 2 किलोमीटर के फासले पर एस शेप में बनाया गया है, जो कि दुनिया का एक अनोखा स्ट्रक्चर है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि रेक्टेंगल शेप के बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। इस 43 स्टोरीज रॉयल पैलेस की ऊंचाई 185 मीटर है सी लेवल से, जिसको कार्जनर इंटरनेशनल ग्रुप ने बनाया है। इस रॉयल पैलेस के बाहर से गिलास पैनल्स लगाए गए हैं जो कि अंदर मौजूद लोगों को अरेबियन सी और पाम जुमेरा आइलैंड के अमेजिंग व्यूज प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा इस पैलेस में टोटल 1500 कार पार्किंग की स्पेस और 44 प्राइवेट स्विमिंग पूल मौजूद है जो कि सूट्स और पेंट हाउस से अटैच होंगे। दरअसल इस रॉयल एटलांटिस को 2 टावर्स में डिवाइड करके बनाया गया है। वेस्ट की तरफ रिजॉर्ट और ईस्ट की तरफ रेसिडेंस है। अगर रिजॉर्ट की बात की जाए तो इसमें टोटल 795 लग्जरियस रूम्स है, जिसमें 693 ओशियन एंड पाम रूम और 96 सिग्नेचर सूट्स मौजूद है। इसके अलावा रिजॉर्ट में एक हेलीपैड, फायर ब्रीथिंग फाउंटेन, कॉन्फ्रेंस रूम, ओपन लॉबी, डाइनिंग स्पेस, 17 रेस्टोरेंट और दुनिया का सबसे बड़ा जेलीफिश टैंक जिसमें तकरीबन 4000 तरह की कलरफुल फिश मौजूद है। और अगर रेसिडेंस की बात करें तो इसमें टोटल 231 रूम्स है, जिसमें 2, 3, 4 एंड 5 बेडरूम अपार्टमेंट्स जो कि 1434 से लेकर 25,000 स्क्वायर फीट तक मौजूद है। और हर एक रूम्स में डीप प्राइवेट बालकनी, पब्लिक टेरेस स्पेस और प्राइवेट स्विमिंग पूल मौजूद है जिसके नज़ारे वाकई देखने लायक है। इसके अलावा पेंट हाउस, गार्डन सूट्स, स्काई कोर्ट और इसी तरह के 80 से ज्यादा डिफरेंट लेआउट मौजूद है। रिजॉर्ट और रेसिडेंस टावर को एक स्पा ब्रिज के जरिए ज्वाइन किया गया है, जिसमें 100 मीटर की हाइट पर 90 मीटर का एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है जिसको रिजॉर्ट और रेसिडेंस के गेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो इस पर लगने वाला खर्चा 1.4 बिलियन डॉलर है, जो कि बनते हैं पूरे 11,500 करोड़ रुपए। नंबर 2, दुबई मून शेप्ड रिजॉर्ट। दुबई में काफी अलग अलग तरह के पार्क्स और रिजॉर्ट मौजूद है, लेकिन इस बार दुबई दुनिया का सबसे अनोखा रिजॉर्ट बनाने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के मून शेप्ड रिजॉर्ट की, जो कि बेसिकली 5 सेक्शन पर डिपेंड होगा। पहले सेक्शन को लोअर डिस्क का नाम दिया जाएगा, जो कि एक तरह से पूरे रिजॉर्ट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। रिजॉर्ट को खड़ा रखने के लिए तमाम रिसोर्सेज इसी लोअर डिस्क पर बनाए जाएंगे। दूसरे सेक्शन को मिडल डिस्क का नाम दिया जाएगा, जहां रेस्टोरेंट, थिएटर, बिजनेस सेंटर, बॉल रूम, स्पा एंड वेलनेस सेंटर, ग्लोबल मीटिंग पैलेस और किड्स प्ले जोन मौजूद होंगे। तीसरे सेक्शन को अपर डिस्क का नाम दिया जाएगा, जिसमें नाइट क्लब, लॉन्जेस, ब्यूटिक्स, कैसीनो, होटल लॉबी और शटल स्टेशन वगैरह मौजूद होंगे। चौथे सेक्शन को अपर डिस्क टेरिस का नाम दिया जाएगा, जहां बीच क्लब, लगून, एक्वेटिक सेंटर, ग्रीन
ग्रीन स्पेस और स्पोर्ट्स क्लब वगैरह बनाए जाएंगे। अपर डिस्क के ऊपर कुछ होटल सूट्स मौजूद होंगे जिनके दरमियान शटल स्टेशन बनाए जाएंगे। इस शटल सर्विस के जरिए लोग पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सैर कर सकेंगे। इस स्ट्रक्चर का आखिरी सेक्शन जो कि सबसे ऊपर होगा, जिसमें लोगों के लिए एक लोनार कॉलोनी बनाई जाएगी, जिसमें रियल मून के कुछ ऐसे नज़ारे होंगे जिनको देखकर ऐसा महसूस होगा कि हम सच में मून के ऊपर घूम रहे हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बाहर से इस तरह कवर कर दिया जाएगा जैसे एक मून का शेप हो, और रात के वक्त इस स्ट्रक्चर के लिए एक ऐसी खास लाइटिंग यूज की जाएगी जो देखने में ऐसा लगेगा जैसे मून जमीन पर मौजूद है। इस मून शेप्ड रिजॉर्ट की ऊंचाई तकरीबन 224 मीटर और डायमीटर 198 मीटर का होगा, जबकि ये पूरा रिजॉर्ट 5000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया जाएगा। और इस रिजॉर्ट पर लगने वाला खर्चा $5 बिलियन का होगा, जो कि बनते हैं पूरे 41,000 करोड़ रुपए। नंबर 3, डाउनटाउन सर्कल। दुबई लग्जरियस और अमेजिंग प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जो कि हर साल कुछ न कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहता है। लेकिन इस बार दुबई एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जो कि इससे पहले दुबई ने शायद ही कभी किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के डाउनटाउन सर्कल की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के सराउंडिंग में बनाया जाएगा, जिसको दुबई आर्किटेक्चरल फर्म जिनेरा स्पेस ने डिजाइन किया है। फिलहाल इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो दुबई बनाने जा रहा है, जो कि सेल्फ सपोर्टिंग भी होगा और सस्टेनेबल भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डाउनटाउन सर्कल को जमीन से 550 मीटर की हाइट पर 5 पिलर्स के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि 3 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में फैला हुआ होगा, और इसके सेंटर में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा होगी। डाउनटाउन सर्कल को 2 मेन रिंग में बनाया जाएगा। पहली वाली रिंग को इस तरह बनाया जाएगा कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 360 डिग्री में घूम सकेगा, और इसके अंदर पैसेंजर के बैठने की जगह होगी जो कि पूरी सिटी के व्यूज और ओपन स्पेस को देख सकेंगे। इसके अलावा दूसरी रिंग में ग्रीन स्पेस, हाउसिंग, रेसिडेंशियल, पब्लिक, कमर्शियल एंड कल्चरल स्पेस और जीरो कार्बन पॉल्यूशन इन्वायरमेंट होगा। इस प्रोजेक्ट में लगने वाला खर्चा अभी तक के $2.17 बिलियन बताया जा रहा है, जो कि बनते हैं 18,000 करोड़ रुपए। नंबर 4, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ में बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाया जा रहा है। अलादीन सिटी का हर टावर वार्फ एंड पर बनाया जाएगा, जबकि सबसे ऊंचा टावर 34 स्टोरीज और बाकी 2 टावर 26 और 25 स्टोरीज में होंगे, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी होगी। हर बिल्डिंग्स एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेस, शॉप्स, फ्लैट्स तो होंगे ही, और साथ ही साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 5, दुबई क्रीक टावर। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है, आज वही दुबई अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 828 मीटर ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरत अंगेज तौर पर 163 फ्लोर्स बनाए गए थे। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी शामिल है। लेकिन ये हम सबको मालूम है कि दुबई का ये फेम हमेशा के लिए नहीं है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे, इनको तोड़कर दुबई ने अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाए हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी एक न एक दिन जरूर कोई तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जिद्दा में जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1000 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी 172 मीटर ऊंची। जिद्दा टावर न सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं, जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जिद्दा टावर में मौजूद होगा। साथ ही साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स है, जबकि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जिद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जिद्दा टावर की वजह से अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा, और जाहिर है जब फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए जिद्दा टावर के टक्कर में दुबई भी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, जहाँ जिद्दा में जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई में भी एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन काफी जोरों शोरों से चल रही है, जिसको दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर्स इमार प्रॉपर्टीज का कहना है कि इस टावर की टोटल हाइट 1300 मीटर होगी, जो कि जिद्दा टावर से भी 300 मीटर ऊंची। दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का एस्टीमेट अंदाजन $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो कि तकरीबन 8000 करोड़ रुपए बनते हैं। फिलहाल जिद्दा टावर के बिल्डर्स ने जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उनको सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस में अरेस्ट किया हुआ है,
अब क्योंकि जिद्दा टावर का काम भी रुका हुआ है तो वहीं इमार प्रॉपर्टीज ने भी दुबई क्रिक टावर का काम भी रोका हुआ है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रिक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 6, डायनामिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक न एक दिन तो जरूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को मजीद बूस्ट कर देंगे। और इन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है डायनामिक टावर। बेशक ये टावर बुर्ज खलीफा से हाइट में काफी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी बात भी है जो दुनिया में किसी भी टावर्स में मौजूद नहीं है। जी हाँ, इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं। लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं बल्कि ये हर वक्त 360 डिग्री में गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर लोगों को वाकई एक अमेजिंग मंजर पेश करेगा। डायनामिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट देखने का मूड हो या सी व्यू देखने का, फ्लोर्स को रोटेट करके अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देखे जा सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस डायनामिक टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई बहुत ही डिफरेंट है। हैरत की बात यह है कि इस टावर की हर फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर्स ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरीके से इसमें लगने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्चा होगा, जो कि तकरीबन 9,500 करोड़ रुपए बनते हैं। दुबई के ये फ्यूचर प्रोजेक्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उम्मीद है ड्रीम डिजास्टर का ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।